ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय है हमारी 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इस अध्याय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इसको आपको पूरा अच्छे से समझना है। इस वीडियो को पूरा देखोगे आप तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, इसमें बताया गया है कि एक खोखला बेलन की ऊंचाई अपनों को दे रखी है 21 डेसीमीटर तथा इसके बाह्य व्यास और आंतरिक व्यास क्रमशः ये दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो बेलन का अपनों को आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। तो आंसर सबसे पहले दिया गया है। तो देखो, पहला पॉइंट दिया गया है हमें। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है अपनों को? बेलन की ऊंचाई, एक खोखले बेलन की, एक खोखले बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो एक खोखले बेलन की जो ऊंचाई है वो दे रखी है अपनों को 21 डेसीमीटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट दे रखा अपनों को बाह्य व्यास। खोखले बेलन का जो बाह्य व्यास है वो कितना दे रखा अपनों को? 10 सेमी। ठीक है, और तीसरा दे रखा अपनों को आंतरिक व्यास। आंतरिक या अंत बोल सकते हो आप, अंत व्यास है ना, आंतरिक बोल सकते हो या फिर अंत। ठीक है, ये व्यास कितना दे रखा अपनों को? ये दे रखा है अपनों को 6 सेमी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है अपनों को इस क्वेश्चन करने से पहले कि इसमें यूनिट सभी की सेम है कि नहीं है। यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे भी सेम ही है, पर यहाँ पे डेसी है। देखो, डेसीमीटर है, यहाँ सेम ही है, डेसीमीटर है। तो इस डेसीमीटर को सबसे पहले अपन सेमी में चेंज कर लेते हैं। तो देखो, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ डेसीमीटर को। तो ध्यान रखना, एक डेसीमीटर बराबर होता है अपना 10 सेमी। ठीक है, एक डेसीमीटर बराबर कितना होता है? 10 सेमी। तो मुझे बताओ 21 डेसीमीटर बराबर, ये डेसीमीटर है, डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो देखो, ऐसे समझो, एक चॉकलेट 10 रुपए की आती है तो 21 चॉकलेट कितने रुपए की आएगी, है ना। देखो, एक डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर है तो 21 डेसीमीटर कितना हो जाएगा? तो 21 इंटू 10। ऐसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक चॉकलेट 10 रुपए की आती है तो 21 चॉकलेट कितने रुपए की आएगी? तो हो जाएगा 21 गुणा 10 बराबर 210 सेमी। तो ये जो ऊंचाई है ये किस में बदल गई अपनी? 210 सेमी में, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये अपनों ने ये तो यूनिट सेम बना ली। अब अपनों को बेलन का आयतन निकालना है, खोखले बेलन का। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, खोखले बेलन का आयतन का सूत्र होता है खोखले बेलन का आयतन। इसका सूत्र होता है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर R1 भी लिख सकते हो, R2 इधर लिख सकते हो। ध्यान रखना, ये R2 R1 में कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। ये भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो आगे वाला मान है, ये वाला आगे वाला, जैसे यहाँ पे R2 हो गया, R1 हो गया, तो वो बड़ा होना चाहिए, बड़ा लेना है। ठीक है, तो देखो, तो कोई सा भी R2 लिख सकते हो, R1 लिख सकते हो, पर एक ही लिखना है, दोनों में से एक लिखना है ना। तो देखो, इसको सोल्व करते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7, है ना, ये कोष्टक। अब देखो, R1 या R2 कोई सा भी ले लो, एक ले लो, आगे वाला मान, तो आगे वाला बड़ा मान होना चाहिए। तो बड़ा इन दोनों में से कौन सा है? सबसे पहले तो R क्या है? यहाँ पे त्रिज्या है। अब ये अपने को व्यास दे रखा है, तो सबसे पहले व्यास को त्रिज्या में चेंज करेंगे। ठीक है, तो व्यास को त्रिज्या में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका आधा कर देना है। तो 10 का आधा कितना होता है? 5 सेमी। तो ये क्या आएगी? अपनी त्रिज्या आएगी। ये क्या आएगी? अपनी त्रिज्या। व्यास की आधी होती त्रिज्या, है ना। और इसका अब ये भी आंतरिक व्यास दे रखा है तो इसको त्रिज्या में बदलेंगे। तो त्रिज्या देखो, 6 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा? 3 सेमी। तो ये क्या होगी? अपनी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ये बड़ा मान है तो इसको आगे रखेंगे। तो देखो, स्क्वायर है तो पहला मान का स्क्वायर, तो 5, बड़ा मान क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर
माइनस फिर छोटे वाले मान का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर इंटू एच। एच का मान कितना है अपना 210 सेमी। ठीक है, ये सब सेमी में है ना। ठीक है, ये त्रिज्या भी सेमी में है। अब देखो यहाँ से आगे सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, R2 R1 में कंफ्यूज नहीं होना है। जो बड़ा मान है वो पहले रखना है, पर ध्यान रखना व्यास का मान नहीं रखना है। ये त्रिज्या है, R1 R2 क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या में जो बड़ा मान होगा वो आगे रखना है, जो छोटा मान होगा पीछे रखना है और सोल्व कर लेना है। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये 22/7 गुणा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणा 5, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 3 गुणा 3, ये कितना हो जाएगा 9, और ये इधर 25 है ना, तो ये 9 और गुणा ये 210 सेमी। ठीक है, ये भी सेमी में है। तो 22/7 गुणा 25 में से 9 माइनस कर लो तो ये आ जाएंगी 16, ये भी सेमी में है। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्क्वायर में चल रहा था तो सेमी स्क्वायर आएगा इंटू 210 सेमी। देखो यहाँ पे त्रिज्या जो थी ना स्क्वायर में थी, तो ये भी सेमी जो आएगा वो स्क्वायर में आएगा ना, उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना आपको, है ना। अब देखो इसको काट लेते हैं। 22/7 गुणा 16 गुणा 210, और ये सेमी और ये सेमी, सेमी की घात 2 और सेमी की घात 1, तो सेमी की घात कितनी हो जाएगी 3। हमेशा ध्यान रखना आयतन है ना घात 3 में आएगा, हमेशा आयतन किस में आता है घात 3 में, और जो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल आता है घात 2 में। ठीक है, अब देखो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7 एक बार कट गया, 7 तिया 21, और ये 0 इधर लग जाएगा पीछे, तो ऐसा कैसे, तो ये बच गया अपना 22 गुणा 16 गुणा 30। ठीक है, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा था, मैंने ऊपर नीचे 7 से भाग दे दिया। देखो 7 एकम 7, 7 तिया 21 0 है ना, ये 3 के पीछे 7 तिया 21 और ये 0 ऐसा कैसे। अब इसको गुणा कर लो है ना, तो ये 22 गुणा, देखो 16 को 3 से किया तो 16 तिया 48, और ये पीछे 0 ऐसा कैसे। अब मैं 48 को 480 को 22 से गुणा करके इसका आंसर लिख दूंगा। तो देखो ये 480 और ये 22 से गुणा कर रहा हूँ, ये 0 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 गुणा, वापस 2 से गुणा करके सेम ही आ जाएगा, तो सेम लिख देते हैं। अब इसको जोड़ देते हैं, 0 6 9 6 15 के 5 यहाँ से लिखा 1 और ये 10, तो 10,560, 10,560 सेमी क्यूब, सेमी की घात 3, ये अपना आयतन आ गया, ये आयतन आ गया। तो ये खोखले जो बेलन था उसका आयतन आ गया अपना 10,560 घन सेमी बोल दो या फिर सेंटीमीटर क्यूब बोल दो इसको। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखो कन्फ्यूज़न कहाँ होती है इस सवाल में, एक तो सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना डायरेक्ट ये मत रख देना, व्यास मत रख देना, ये व्यास दे रखा है, ये त्रिज्या होती है, तो यहाँ त्रिज्या का मान, तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी। तो यहाँ एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, या तो ऐसा लिख लो या फिर आप त्रिज्या बराबर लिख लो, दोनों में से एक याद रखना है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो यदि आपको त्रिज्या का मान निकालना है और व्यास का मान दे रखा है, तो व्यास का आधा कर दोगे तो त्रिज्या का मान मिल जाएगा आपको, है ना। तो व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, तो ये त्रिज्या अपनों निकाल ली ये दोनों। ठीक है, और जैसे यूनिट देखनी है आपको, है ना, यूनिट भी देखनी है साथ में, फॉर्मूला सही लगाना है, खोखले बेलन का सूत्र है। ठीक है, खोखले बेलन का आयतन का सूत्र है, तो सही तरीके से लगाना। अब यहाँ पे R2 R1 में कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों नहीं होना है, क्योंकि जो बड़ा मान आएगा, बड़ा मान होगा वो आगे लिखेंगे, छोटा मान को पीछे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं। ये R1 R2 कैसे आया है, ये खोखला बेलन होता क्या है। तो देखो आपने एक पाइप देखा होगा ना, वो पाइप ही अपना खोखला बेलन है ना। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये से बेलन होता है, ठीक है, ये अपना बेलन है। अब देखो थोड़ा सा इसको है ना, इसकी मोटाई बढ़ा दी अपनों ने, क्या कर दी मोटाई, ये थोड़ी मोटाई बढ़ा दी इसकी, एक बेलन था इसकी, अपनों ने कुछ नहीं किया, मोटाई बढ़ा दी बस। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, मतलब थोड़ा सा ये, देखो मोटाई को अपन बोलते थिकनेस, ठीक है,
तो इसकी थिकनेस बढ़ा दी है ना, ये थिकनेस बढ़ा दी। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समझना, इसको समझने की कोशिश करना। अब इस वाले पार्ट को मैं ना इधर जूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को इधर जूम कर रहा हूँ। तो ये ऐसा गोला है, तो ये देखो गोला, ये गोला बना दिया मैंने, है ना। अब इसकी मोटाई भी तो बनानी पड़ेगी, तो ये मोटाई बना दी मैंने, ठीक है। और ये देखो ये ठोस है, मतलब यहाँ पे जो मैं ये जो कर रहा हूँ ना डिज़ाइन, तो यहाँ पे क्या है, ये भरा हुआ है, ये जो है ये भरा हुआ है। अब तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है ना, ये तो है आंतरिक त्रिज्या। ये क्या होगी अपनी आर, इसको बोल देंगे R1 बोल दो या कोई भी R2 बोल दो, तो इसको बोलेंगे आंतरिक त्रिज्या। क्या हो जाएगी ये आंतरिक त्रिज्या। और यहाँ से जो यहाँ तक की ये पूरी, देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो यहाँ तक ही, यहाँ तक ही ये, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये गोला ये बाहर तक है ना, तो इसको बोलेंगे बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, ठीक है। तो ये तो होती है आंतरिक त्रिज्या, ये बाहरी त्रिज्या। और तो हमेशा ध्यान रखना, बाहरी त्रिज्या बड़ी होगी आंतरिक त्रिज्या से, बाहरी त्रिज्या बड़ी होगी आंतरिक त्रिज्या से, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय।